समाधान हो जाएगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, एक गांव में एक वृद्ध सरपंच रहते थे। वे हमेशा लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आया करते थे। शुरू में तो उनके पास कम लोग आते थे, पर जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ती गई, लोगों की भीड़ भी बढ़ती चली गई। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं जितने लोगों की समस्याएं सुलझाता हूं, उतनी ही भीड़ मेरे पास बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि ये समस्याएं घर घर की हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई समस्या ना हो। इसलिए उचित होगा कि मैं समाधान के बारे में नहीं, लोगों की समस्याओं से ही परिचित कराऊं, जिससे लोग समझ सकें और अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने का प्रयास करें। मित्रों, एक दिन कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए बूढ़े सरपंच जी के गांव में आए। सरपंच जी के गांव में वे पहली बार आए थे, इसलिए उन्हें सरपंच जी के घर के बारे में कुछ नहीं पता था। गांव के निकट पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक खेत में 4 हलवाई खेत जोत रहे थे। उन्होंने उन हलवाओं से पूछा कि सरपंच का घर किधर है और वो लोगों की समस्याएं वास्तव में सुलझा देते हैं। हलवाओं ने बताया कि भैया, सरपंच जी का घर तो सामने ही है, पर वे कुछ सुनते समझते नहीं हैं। हलवाओं की बात सुनकर समस्याओं का समाधान कराने आए लोग असमंजस में पड़ गए कि अजीब बात है, ये कह रहे हैं कि सुनते समझते नहीं हैं, तो वे हमारी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो उनके पास तक जरूर चलेंगे। ऐसा निश्चय करके जब वे कुछ आगे बढ़कर गए तो उन्होंने देखा कि एक कुएं पर 4 महिलाएं पानी भर रही हैं। उन्होंने उन महिलाओं से पूछा कि क्या सरपंच जी इसी गांव में रहते हैं? हम लोग बहुत दूर से आए हैं और अपनी कुछ समस्याओं का उनसे समाधान कराना है, क्या वे घर पर मिलेंगे? लोगों की बात सुनकर उन 4 महिलाओं ने कुछ रूखे अंदाज में कहा, हे भाइयों, सरपंच जी को कुछ दिखता नहीं है, आप लोग व्यर्थ में उनके पास जा रहे हो। महिलाओं की बात सुनकर वे फिर संशय में पड़ गए कि जब दिखता नहीं है तो वे हमारा फैसला कैसे करेंगे। खैर कोई बात नहीं, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो सरपंच जी से मिलकर जरूर चलेंगे। इतना कहकर जब वे सरपंच जी के घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरपंच जी के दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी हुई है। उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या सरपंच का घर यही है? सरपंच जी कहाँ मिलेंगे? हमें उनसे कुछ जरूरी काम है। सरपंच जी का नाम सुनते ही बुढ़िया एकदम से गुस्से में बोली कि सरपंच तो मर गए, उनसे मिलकर क्या करोगे? बुढ़िया का जवाब सुनकर वे सब हैरान थे कि सरपंच जी इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं। अभी हलवाओं ने बताया कि सरपंच जी सुनते समझते नहीं हैं। इसका अर्थ था कि सरपंच जी जीवित हैं, वो केवल सुनते समझते नहीं हैं। कुएं पर पानी भर रही महिलाओं ने भी कहा था कि सरपंच जी देखते भालते नहीं हैं। उनकी बातों का भी अर्थ यही था कि सरपंच जी जीवित हैं, पर यह बुढ़िया कह रही है कि सरपंच जी मर गए। ये बात समझ में नहीं आई। खैर, अब उनके घर तक आ ही गए हैं तो उनसे मिलके जरूर चलेंगे। ऐसा सोचकर जब वे कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि सरपंच जी अच्छे खासे अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। वे सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और अच्छी तरह से देखभाल भी कर रहे हैं। दूसरे गांव से कुछ लोगों को अपने पास आया देख सरपंच जी ने उन्हें बैठने को आसन दिया, जलपान कराया और उनका कुशल समाचार पूछकर उनके आने का कारण पूछा। बाहर से आए हुए लोगों ने अपनी समस्या बताने से पहले उन हलवाओं और कुएं पर पानी भर रही 4 महिलाओं और उस बुढ़िया के बारे में बताया कि रास्ते में मिलने वाले लोगों ने आपके बारे में कुछ ऐसा कहा जिससे सुनकर हम आश्चर्य में पड़ गए। आखिर लोग आपके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? सरपंच ने कहा, भाइयों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। सबकी आदतें और विचार अलग अलग हैं। सबकी इच्छाएं और मांगे भी बढ़ चढ़कर हैं। ना कोई किसी की सलाह मानता है, ना अनुशासन। ऐसे में किसी की इच्छाएं और मांगे पूरी हो भी जाती हैं और किसी की नहीं भी। जिसकी मांगे पूरी हो जाती हैं वो खुश होता है, पर जिसकी मांगे अधूरी रह जाती हैं वो नाखुश होता है। ऐसे में स्वाभाविक है एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे से ईर्ष्या रखना, एक दूसरे से रुष्ट रहना। ईर्ष्या इसलिए है कि हाय उसे इतना मिल गया, मुझे कुछ नहीं।
नाराजगी इसलिए है कि उसे इतना कर दिया, मुझे कुछ नहीं। बुराई इसलिए करते हैं कि वो अकेले ही उपभोग कर रहा है, मुझे कुछ नहीं देता। खाने को ना मिले तो लुढ़का ही दो। यही सब बातें हमारी समस्याएं बन जाती हैं। एक मेहनत करता है, दूसरा घूमता है। एक कमाकर लाता है, दूसरा उड़ा देता है। यही सब बातें हमें रात दिन परेशान करती रहती हैं। बहू ने अगर सास से बिना पूछे कोई काम कर दिया या बाजार से कोई चीज खरीद ली तो सास नाराज हो जाती है। और अगर सास ने एक बहू को अधिक समझ लिया, एक को कम, तो बहू नाराज हो जाती है। पिता ने यदि एक बेटे को आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे सहारा दे दिया तो दूसरे बेटे के बुरे हो जाते हैं। ये सब हमारी मानसिकताओं और विचारों की समस्याएं हैं। ये घर घर में फैली हुई हैं। इनका समाधान मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है और कुछ समस्याओं का समाधान समय के साथ अपने आप हो जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी के साथ भेदभाव ना करे और शुरू से अपने अंदर संतुष्टि को बनाकर रखे, प्राप्त को पर्याप्त बनाए, डाहा की भावना मन में ना आने दे। सरपंच जी ने बताया कि जो आपको हल चलाते मिले वे चारों मेरे ही बेटे थे। वे चारों काम करने से जी चुराते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कुएं पर जो 4 महिलाएं मिली थी वे चारों मेरे बेटों की बहुएं हैं। अपने अपने जेवर और कपड़ों के लिए, कभी कभी मायके जाने के लिए लड़ती झगड़ती रहती हैं। मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। और जो दरवाजे पर बैठी थी वो बुढ़िया मेरी पत्नी थी। कुछ इच्छाएं उसकी भी हैं जो मैं पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वो मुझसे नाराज रहती है। सरपंच जी की बात सुनकर समस्या का समाधान कराने आए लोगों ने भली भांति समझ लिया कि ये समस्याएं तो सभी घरों की हैं, पर उनका समाधान गुस्से में लड़ झगड़ कर और तत्काल करने की बात नहीं सोची जा सकती। कुछ बातें सुनकर सहना भी चाहिए। आपकी सहनशीलता ही उनका समाधान कर देती है। कुछ काम और निर्णय दूर की सोचकर करने चाहिए। दूर की सोचकर चलने वाला व्यक्ति समस्याओं के फेर